हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल से और स्क्रीन पे रहा। रेनेशा के बारे में बात करेंगे हम। इंग्लिश लिटरेचर में रेनेशा का क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से रेनेशा ने इंग्लिश लिटरेचर के टाइम के जो वर्क्स लिखे गए हैं उस टाइम पे उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, ये सभी का डिस्कशन आज के वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक करिए। फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो वीडियो को या इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे आपको और इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर से, उनके इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑथर से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे रेनेशा एज मींस रेनेशा का मतलब क्या है, क्या होता है रेनेशा, जिसने इम्पैक्ट किया इंग्लिश लिटरेचर को या वर्ल्ड लिटरेचर को या हिंदी लिटरेचर को या आप हिस्ट्री को इम्पैक्ट किया। रेनेशा का मतलब समझेंगे हम। और आप सभी को वैसे इसका मीनिंग पता होगा, किस वर्ड से निकल के आया है रेनेशा। तो रेनेशा इज अ फ्रेंच वर्ड ट्रांसलेटिंग टू रीबर्थ। अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करें रेनेशा का, तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है इसका रीबर्थ होता है। और जबकि ये एक फ्रेंच वर्ड है, रेनेशा एक फ्रेंच वर्ड है। इसके साथ ही साथ ये इट सिंबलाइज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। देखिए, न्यू रीबर्थ है तो रीबर्थ का मतलब जो होगा एक नए एरा का उद्भव हुआ है इसके साथ में, जो कि आर्ट में हुआ है। रिबर्थिंग ऑफ क्लासिकल मॉडल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम पीरियड्स की जो और एंशियंट ग्रीक जो इम्पोर्टेंट क्लासिकल ऑथर्स थे या मॉडल्स थे, उनका एक तरीके से लिटरेचर में रीबर्थ हुआ है। तो रीबर्थ, इट इज अ न्यू एरा ऑफ आर्ट। इट इज रिलेटेड टू द रीबर्थ ऑफ द क्लासिकल मॉडल्स ऑफ द ग्रीक पीरियड एंशियंट ग्रीक एंड रोमन पीरियड while using the modern technique। ठीक है, रीबर्थ हुआ, रेनेशा हुआ, लेकिन एक मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हुए जो पुराने जो ऑथर्स थे, क्लासिकल मॉडल्स थे, उनकी स्टाइल को लिटरेचर में कहीं ना कहीं इमिटेट करने की कोशिश की है। उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर के, इंस्पायर होकर के लिटरेचर लिखना जो नई टेक्निक के साथ में था, उसको हम रेनेशा में काउंट करते हैं। तो ये सिंबलाइज करता है, अगर लिटरेचर की बात करें हम, तो एक न्यू एरा आर्ट में, लिटरेचर में सिंबलाइज कर रहा है रेनेशा। और ये क्लासिकल और रोम जो ग्रीक एंड क्लासिकल जो रोम ऑथर्स थे या मॉडल्स थे, उनकी स्टाइल को इमिटेट या उनसे उनकी स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर के मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हुए जो वर्क्स लिखे गए हैं रेनेशा में, वो एक रेनेशा के इन्फ्लुएंस को डिपिक्ट करते हैं। रेनेशा के इन्फ्लुएंस को वो अपने वर्क में कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड करते हैं। आगे बात करेंगे रेनेशा से रिलेटेड। रेनेशा इज अ पीरियड फ्रॉम द 14 टू 17 सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर। ये हुआ, या वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो 14 सेंचुरी से लेकर के 17 सेंचुरी का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसको हम रेनेशा में काउंट करते हैं। तो रेनेशा में आपको जो काउंट होगा, जो वर्ल्ड लिटरेचर की बात करेंगे या इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो इंग्लिश लिटरेचर में आपको एलिजाबेथन एरा भी मिलेगा इसी सेम पीरियड में। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे जैकोबियन एरा का भी है टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि 14 से 1700 पीरियड तक का जितना भी सेंचुरी तक का टाइम था, वो सब रेनेशा के काउंट होता है। और जो भी वर्क्स लिखे गए हैं वो रेनेशा लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर के लिखे गए हैं या रेनेशा मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के लिखे गए हैं। इसके साथ ही साथ इट स्टार्टेड एज अ कल्चरल मूवमेंट इन इटली। क्या था, रेनेशा अभी तक लिटरेरी मूवमेंट नहीं था, ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि स्टार्ट हुआ था इटाली में। एंड इन द लेट मेडिवल पीरियड मीन्स जो आपका था कि जहाँ पे चौसर का, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो चौसर उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे। तो कल्चरल मूवमेंट से के फॉर्म में इटाली में ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ लेट मेडिवल पीरियड में। और धीरे धीरे ये रेस्ट ऑफ द यूरोप मीन्स यूरोप की जो अदर कंट्रीज थी वहां पे इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और इसने पूरे यूरोप को एक तरीके से अपने ऑक्युपाई कर लिया। अपनी जो रीबर्थ या रेनेशा का जो एक इन्फ्लुएंस था, रेनेशा की जो एक आइडियोलॉजी थी, वहां उन सभी का इम्पैक्ट पूरे यूरोप में पड़ना स्टार्ट हो गया। तो ये लेट मेडिवल पीरियड में स्टार्ट हुआ था इटाली में, जो एक कल्चरल मूवमेंट के फॉर्म में स्टार्ट हुआ।
धीरे धीरे इसको एक रिलीजियस मूवमेंट, एक लिटरेरी मूवमेंट, एक आर्ट मूवमेंट के फॉर्म में इसको देखा गया आगे लिटरेचर में, बट ये एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में पहली बारी इटाली में स्टार्ट हुआ लेट मिडिवल पीरियड में। ठीक है, तो रेनेसा ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि ये एक न्यू बिगिनिंग था, रीबर्थ था आर्ट का, जो कि क्लासिकल मॉडल्स एंड ग्रीक मॉडल्स को, रोम के क्लासिकल मॉडल्स जो थे या ग्रीक के जो क्लासिकल मॉडल्स थे, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी जो स्किल्स थी, राइटिंग स्किल्स थी, उनसे इंस्पायर होकर के न्यू टेक्निक के साथ में जो वर्क्स लिखे गए वो रेनेसा में काउंट होते हैं। 14 सेंचुरी से लेकर के 17 सेंचुरी तक का आप समझोगे इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में। और फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ इटाली में एज ए कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ लेट मिडिवल पीरियड में, एंड धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस आप यूरोप की बाकी कंट्रीज में देखोगे। आगे हम बात जो कर रहे हैं वो हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले जो है एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म। देखिए कि जो भी लिटरेचर इस टाइम पे लिखे गए हैं, लिटरेचर की बात करें हम, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए रेनेसा को डिस्कस कर रहे हैं, तो लिटरेचर का जो था, यहाँ पे जो लिटरेचर अब लिखे जाने लगे थे वो इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे। मीन्स किसी व्यक्ति विशेष को, कैरेक्टर को एम्फेसाइज किया जाता था लिटरेचर में बाय दी ड्रामेटिस्ट या पोएट या आप नॉवेलिस्ट की बात करो। तो इस टाइम पे रेनेसा के टाइम पे मैक्सिमम जो ड्रामाज लिखे गए हैं, चाहे आप विलियम शेक्सपियर के ड्रामा को देखो या यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामाज को देखो, उसमें डॉक्टर फास्टस है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा हुआ है, तो आप देखोगे इनके जो वर्क्स लिखे गए हैं वहां पे आपको कैरेक्टर जो था वो मेन हुआ करता था, मेन कैरेक्टर की इंडिविजुअलिटी को दिखाया गया था। जैसे आप डॉक्टर फास्टस की बात करोगे तो डॉक्टर फास्टस के कैरेक्टर को क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत एम्फेसाइज किया है, उनको एक फोकस में या सेंटर में रखते हुए अपने वर्क को लिखा है, अपने ड्रामा को लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दैट इज राइज ऑफ ह्यूमनिज्म। राइज ऑफ ह्यूमनिज्म की जो बात होती है कि अभी तक के जो आप स्टार्टिंग के लिटरेचर को देखोगे, मिड ओल्ड इंग्लिश पीरियड के लिटरेचर को अगर आप देखते हो तो वहां पे क्या था, रिलीजन वॉज अबव ऑल। ठीक है, रिलीजन वॉज ऑन द टॉप, बट ह्यूमनिज्म जब आया बिकॉज ऑफ द रेनेसा, तो यहाँ पे लोग अपने बारे में अब सोचने लगे थे। इसमें जो था कि जो सेंटर जो फिगर होगा यूनिवर्स का, दैट इज ऑल ह्यूमन अचीवमेंट्स इन आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। Next important characteristic we have of Renaissance period, that is diffusion of new learning. Diffusion of new learning की बात करें तो क्लासिकल जो राइटर्स थे और रोम के जो क्लासिकल या ग्रीक के जो क्लासिकल राइटर्स थे, उन्होंने उनको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा जाने लगा। न्यू लर्निंग ग्रीक और रोमन लिटरेचर से रिलेटेड है ये हमारा। राइज ऑफ हेलेनिज्म है ग्रीक लिटरेचर या ग्रीक माइथोलॉजी से, मीन्स पीपल हैव, जिनको बहुत ज्यादा पैशनेट एक लव होता है, दे आर पैशनेट रिलेटेड टू दी एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू दी ग्रीक माइथोलॉजी एंड ग्रीक लिटरेचर। तो वहां पे हम हेलेनिज्म की बात करते हैं, एंड दैट्स वाज द टाइम रेनेसा जब राइज ऑफ हेलेनिज्म फिर से हुआ लिटरेचर में, एंड पीपल एंड द ऑथर्स ऑफ दैट टाइम दे फॉलोड, दे इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक लिटरेचर एंड ग्रीक माइथोलॉजीज। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो जॉन गुटेनबर्ग की ने इन्वेंट किया एक मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, जॉन गुटेनबर्ग इज इम्पोर्टेंट, ये आप मेंशन कर दीजिएगा। मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है, और अब क्या था, इसने रेवोल्यूशनाइज किया किसको, आर्ट एंड लिटरेचर को, कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज किया। क्या था इस टाइम पे जो बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस लोगों को बाइबल जो थी वो अब एक चीप प्राइस में मिलने लगी। इसके साथ साथ जो रिलीजियस बुक्स थी, जो अभी तक क्या था, जो ज्ञान दिया करते थे या जो नॉलेज या रिलीजियस जो एक तरीके की स्पीच दिया करते थे वो पोप दिया करते थे या जो अदर पादरी हुआ करते थे कैथोलिक चर्च के। बट अब क्या था, रिलीजियस बुक वॉज on very cheap price and it was available for all the common people of the England and of the Europe। तो ये था बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जॉन गुटेनबर्ग को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का एक इन्वेंशन किया और लोगों के लिए
बाइबल एंड अदर रिलीजियस बुक्स या अदर जो इंस्पायर्ड बुक थी ऑफ द ऑथर्स ऑफ दैट टाइम, जो रेनेशा के थे, या ग्रीक एंड रोमन जो माइथोलॉजीज थी, जो रोमन आर्ट एंड लिटरेचर थे, उनको एक चीप प्राइस में अवेलेबल कराया गया लोगों के लिए। और एक ये बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटिंग वे था जो लोगों को अब समझ में आने लगा। एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर इंडिविजुअलिटी एंड दे टॉक्ड अबाउट ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट वन वी हैव हियर ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है रेनेशा का, कि रेनेशा के टाइम पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो ग्रोथ था वो अब एक कंट्री में ना होकर के दूसरी कंट्री में वो इम्पार्ट होने लगा। मीन्स ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन टू कंट्रीज, एंड वो अब जाकर के अब इंग्लैंड से वो कहीं और आगे निकल गई। और इस तरीके से क्या था कि एक आपका कम्युनिकेशन हुआ अदर कंट्रीज के लोगों से उस टाइम पे, और लोग अब दूसरे लिटरेचर या दूसरे रिलीजन के बारे में भी समझते थे और उनके जो ट्रेडिशंस थी उसको भी समझने लगे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। क्योंकि ये ऐसा था कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर के वहां पे अपने ट्रेड्स को, अपने कॉमर्स से रिलेटेड जो थिंग्स हुआ करती थी, ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, उसको आप सेल आउट करते थे। और वहां पे आप उनकी ट्रेडिशन या उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस होते थे। और यही मेन रीजन था कि रेनेशा का जो एक इम्पैक्ट पड़ा इस टाइम पे, और लोगों के माइंड में अपने लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने रिलीजन के लिए, अपने ह्यूमनिज्म के लिए वो एक हार्ड स्टेप लेना उन्होंने स्टार्ट किया और अपने बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला रेनेशा पे, और बिकॉज ऑफ द रेनेशा दे वर ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट बारे में बात करेंगे, रेनेशा इंटेलेक्चुअल्स की बात करेंगे। रेनेशा इंटेलेक्चुअल्स का मतलब जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने रेनेशा को कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डाला है, और इनकी वजह से, इनके वर्क्स की वजह से लोग अवेयर हुए और ज्यादा अपने लिए या अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लियोनार्डो द विंची की, बात करेंगे द ग्रेट पेंटर, जिन्होंने, ये इटालियन पेंटर थे। देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे इटालियन एंड आर्ट लिटरेचर की या ग्रीक लिटरेचर की, तो इटालियन पेंटर थे ये लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लिखी, मोनालिसा, द लास्ट सपर। और ये इनकी जो आर्किटेक्ट थे, इन्वेंटर्स थे, इनको रेनेशा मैन कहा जाता था। और इनकी पेंटिंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं रेनेशा से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। और लियोनार्डो विंची की जो इम्पोर्टेंट इनके से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोनालिसा, ये इनकी पेंटिंग है, एंड द लास्ट सपर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर की बात करें या इंटेलेक्चुअल की बात करें रेनेशा की, दैट इज रेने डिस्कार्डिस। रेने डिस्कार्डिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेंच फिलोसोफर थे ये। देखिए फिर से आपका ग्रीक एंड लिटरेचर की बात हो रही है। फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, एंड इनको मॉडर्न फिलोसफी का फादर बोला जाता था। नेक्स्ट वन वी हैव हियर गैलीलियो, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट थे, इंजीनियर थे। नेक्स्ट वन वी हैव हियर कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने साइंटिफिक आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम को दिया है, ये कॉपरनिकस, कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम की उन्होंने बात की। नेक्स्ट वन वी हैव दांते। दांते की वर्क की बात करें, डिवाइन कॉमेडी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, डिवाइन कॉमेडी, ये इटालियन फिलोसोफर थे। तो सबसे पहला जो हमने बात की कि इटाली में स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इटाली के बहुत ही ज्यादा जो पर्सनालिटीज थी, इंटेलेक्चुअल्स थी, उन्होंने रेनेशा को एक कंट्री से, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्फ्लुएंस उसका जो पड़ा, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अपनी पेंटिंग के थ्रू या अपने जो वर्क थे उनके बुक के थ्रू उन्होंने लोगों को बताया कि यस, न्यू लर्निंग क्या होती है। न्यू जो रेनेशा की हम बात कर रहे हैं, अभी तक की जो चीजों में रिलीजन के लिए लोग भागते थे, अब हम किसी नई टेक्निक या नई मॉडर्न टेक्निक, नई लर्निंग के बारे में सोचें। और वो सब जिन्होंने इस अपने बुक के थ्रू या अपनी पेंटिंग के थ्रू, अपने जो एक इन्वेंशन थी उसके थ्रू उन्होंने वो डिलीवर करने की कोशिश करी है। निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली आप जानते हो, द प्रिंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रेनेशा बुक है, द प्रिंस, ये रेनेशन से रिलेटेड बुक है। इसके साथ ही साथ
डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ये इम्पोर्टेंट वर्क है मैकियावेली का। मैकियावेली जो थे वो इटालियन डिप्लोमेट थे, इटालियन डिप्लोमेट एंड फिलोसोफर थे, या पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स डिस्कस करे आज की वीडियो में, वो व्हाट इज रेनेशिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेशिया एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ रेनेशिया की बात की। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और शेयर करिए इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ में। तो बी मोटिवेटेड and be positive, keep learning English literature.